जो देखने में नहीं आया। जब देखने में नहीं आया और उसको लखना चाहता है तो वो झूठा है कि साचा? ये सारी झूठी कल्पना है। लखने वाला चेतन जीव है और जो लखने में ना आवे वो भ्रम है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। क्या है जीव का स्थान कहाँ है? कारण की व्यवस्था, कारण की व्यवस्था क्या है? कारण की व्यवस्था क्या है, पहला प्रश्न है। उसी में फिर वो कार्य कहते हैं जो अभी जो पांडाल लगा हुआ है, मकान बना हुआ है, ये सब क्या है? ये कार्य है। एक दिन जो बिगड़ करके कारण में मिल जाए उसको कार्य कहते हैं। और न कभी बना हो न कभी बिगड़े उसे कारण कहते हैं। तो जो पृथ्वी का भाग है पृथ्वी मिलता है, जल का भाग जल में, वायु का भाग वायु में, जल का भाग जल में। जैसे बर्फ जमी तो बर्फ है कार्य, और जब वो बिगड़ी घुली तो काय मिलेगी? कारण। जितनी मूर्तियां बनी है, मठ मंदिर बने हैं, बिगड़ करके सब धरती में मिलेंगे। इसी प्रकार से ट्रकों के पहियों में हवा भरी जाती है, जब निकलेगी, गुब्बारे में हवा भरी जाती है, जब निकले तो कहाँ मिलेगी? अपने कारण में, वायु में, है ना। जल का भाग जल में, अग्नि का अग्नि में, वायु का वायु में, है ना। पृथ्वी का पृथ्वी में। और आकाश तो कोई वस्तु है ही नहीं, तो वो तो मिलेगा काहे में? वो तो है ना। वो कोई वस्तु नहीं है। और आगे क्या है? जीव का वास कहाँ है? तो कार्य कारण की व्यवस्था क्या बताओ ना सर। कार्य कारण की व्यवस्था क्या बताओ? व्यवस्था पूछ रहा है। कार्य कारण की जो व्यवस्था है ये हमारे अध्यासों के द्वारा ही चलती है। और कौन चलाता है? चेतन जीव ही चलाता है कार्य और कारण की व्यवस्था। क्योंकि कार्य क्या है? कार्य जो भी बनता है वो सब कार्य है, जो बनाने से बनता है। और न कभी बना हो और न कभी बिगड़े, उसको कारण कहते हैं। और व्यवस्था जो अभी आप देख रहे हैं, जो जितनी भी जो व्यवस्था चल रही है, चाहे जो माइक की हो, मोबाइल की हो, ये सब क्या है? ये कार्य है। और जो भी कार्य बिगड़ेगा ये सब कारण में मिलेगा। और इनको बनाने वाला कौन है? जनैया, ये चेतन जीव है। कार्य को भी जानता है और कारण को भी जानता है। और कार्य कारण की व्यवस्था यही है जो अभी बनाई है। जैसे ये जो कार्य है, कार्य से जो कारण, जो कारण से जो कार्य बना, और बना करके जो हमको जो व्यवस्था दी गई है, ये सब कारण से ये कार्य है। और यदि कारण ना हो तो कार्य नहीं होगा। इसलिए कारण अनादि है और उस अनादि से ही ये सारा कार्य बनता है। और कार्य बिगड़ करके कारण में ही मिलता है। और कारण से कार्य को कौन बनाता है? चेतन जीव बनाता है। और जो अनादि है उसको तो कोई बना नहीं सकता। जैसे सूर्य चंद्र है ना, पृथ्वी है, जल है, इनको कोई नहीं बना पाएगा। जो भी व्यवस्था दी जाती है, जो कारण से जो बनती है, जो व्यवस्था दी जाती है, उसको व्यवस्था कहते हैं। जो कारण से बनी हुई जो कार्य, जो पांडाल बना है, जो व्यवस्था दी गई है, जो मायक है, जो व्यवस्था दी गई है। और ये शरीर है, ये कार्य है, ये पंच भौतिक है, इनसे बना है। और इससे हम जो भी कर्म करते हैं वो अध्यास टिकते हैं। फिर जो शरीर छूट जाता है, कारण में मिल जाता है। वो अध्यासी जीव फिर उसे कार्य रूपी शरीर में चला जाता है, कारण को लेकर के। और फिर शरीर धारण करता है और शरीर छूटता है, फिर कारण मिल जाता है ना। इसका ये है। ये समाधान हुआ कि नहीं? कि न कहे? तो आगे और है, जीव का वास कहाँ है? ये हो गया। कारण है मूल चीज और कार्य है पदार्थ। जैसे पृथ्वी कारण है, उसके कार्य है मिट्टी ढिलाई आदि। जल कार्य है, उसके कारण है फैन, जल कारण है, उसके कारण है फैन बुदबुदा आदि। वायु जो है वो कारण है और उसके कारण भाप और बहुत सारी ऐसी चीजें। तो जिससे कार्य बनता है उसको कहते कारण, और कार्य जाके फिर अपने कारण में मिलता है। ये कार्य कारण कहा गया। यहाँ पर कार्य कारण की तीन सूत्र हैं कार्य कारण व्यवस्था के। सबसे पहला सूत्र है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता।
यदि मिट्टी ना हो तो घड़ा होगा, जल ना हो तो खंड बुदबुदा होंगे, वायु ना हो तो अनेक प्रकार की गैस भाप होंगी नहीं होंगी। इसलिए बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता, सबसे पहली ये है। दूसरा सूत्र है जो गुण धर्म कारण में होंगे वही गुण धर्म कार्य में होंगे। जैसे पृथ्वी में कठोर धर्म है तो उसका जो कार्य होगा, मिट्टी ढेले आदि वे भी कठोर ही होंगे, उससे विरुद्ध नहीं होते। तीसरा सूत्र है कि मूल कारणों का कारण और कर्ता नहीं होता, उसी को अनादि पदार्थ कहते हैं। मूल कारण है, मूल चीज है, मूल तत्व है, पांच तत्व और छठवां चेतन जीव, ये मूल है। इसका कोई कारण है ना कर्ता है, इसलिए इसको अनादि पदार्थ कहते हैं। ये कार्य कारण की व्यवस्था की ये 3 सूत्र हैं। पर इससे विरुद्ध कथन शास्त्रों में माना गया है। सबसे पहला मैं बताया था कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता, पहली व्यवस्था बताया था ना। तो बिना कारण के ही परमात्मा की इच्छा से जगत हो गया, उल्टा हुआ कि नहीं। दूसरा है कि जो गुण धर्म कारण में होंगे वही गुण धर्म कार्य में होंगे। तो कारण जो कारण परमात्मा चेतन है और कार्य जगत जड़ है। जड़ से कभी चेतन की उत्पत्ति, चेतन से कभी जड़ की उत्पत्ति हुई है। तो इसी प्रकार से ये कार्य कारण व्यवस्था की ये 3 सूत्र हैं। तो तीनों सूत्र के विरुद्ध हमारे शास्त्र बताते हैं। तो कार्य कारण व्यवस्था के 3 ही सूत्र हैं। बिना मूल कारण का कारण और कर्ता नहीं होता, मूल तत्वों का कारण और कर्ता नहीं होता। 5 तत्व और छठवां चेतन जीव, इसके कोई कारण है ना कर्ता है। कोई कारण है इसका? 5 तत्व जिससे बना हो, या इसका कोई कर्ता है जिसने बनाया हो? और प्रश्न यदि होता कि बनाया है, करता है, तो कहां बैठ के बनाया और कौन मटेरियल लेके बनाया? इसलिए जो है ये कार्य कारण व्यवस्था के 3 सूत्र। पहले तो साहब ने समाधान कर ही दिया था। कारण है तत्व और कार्य है पदार्थ। कारण से कार्य बनता है और कार्य से कारण बनते हैं। इन्होंने पहले उसका समाधान दिया था, परंतु इसके 3 सूत्र हैं इस व्यवस्था के, जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। ठीक है, एक बार सवाल फिर से उठाए सर। कंठी वाला क्या बोला? तन मन धन सब अर्पण कर दिए गुरु को। हाँ, अब जो बोध दिए वो कहाँ धरे हैं? वो गुरु को सब दे दिए, तन भी दे दिए, मन भी दे दिए, धन भी दे दिए। तो चेतन थोड़ी दिए हैं। अभी से सवाल जो उठाया है, उन्होंने गुरु का उपदेश ठीक से नहीं सुना, या तो आधी बात सुन के उठ गया, या जब साहब ने उत्तर दिया उसका जीवन व्यापन और व्यवहार चलाने के लिए, तो वहां से वो दिमाग से हटा हुआ था। गुरु जो लेते हैं वो फिर वापस भी दे देते हैं। जो आपका तन मन धन वचन से दिया, तो गुरु कहते हैं कि अभी जीवन खड़ा है, तो आपका तन मन धन, ये तो जबानी जमा खर्च है, देना देना तो बात की बात, लेकिन वचनों में भजन होता है। अगर उसका हम पालन करें तो मुक्ति दूर नहीं। गुरु हमें व्यवहार चलाने के लिए हमारे तन मन धन को लौटाते हैं, और ये भी इशारा करते हैं यदि दुरुपयोग करोगे तो गुरु नहीं भोगेगा, तुम्हें भोगना होगा। उसका सदुपयोग करना, अपने समय का, धन का, जीवन का। गुरु ने ऐसा भी कहा है, मगर प्रश्नकर्ता ने गुरु की बात को ठीक से नहीं सुना, अधूरी बात लेके सामने ले आया। तो तन मन धन का कुल मतलब इतना है कि हम अपना मान के परेशान होते हैं। जब सब कुछ समर्पित भाव, तन मन धन आपने सौंप दिया, तो चिंता किस बात की? गुरु का तो एक वचन ही चिंता मुक्त कर देता है। मगर हम ठीक से उतारें तब तो। ये बात सबके लिए है। भाई ने जैसे भी बात पहुंचाई हो, तो उसका जितना अध्ययन मनन सुना वो हो गया, इसको और साफ देख लो। संत महात्मा हमें शिक्षा दीक्षा देते, समझाते।
वो जो आदमी भरम भूल अंधविश्वास मोह माया इन सब से जब वो दूर कैसे होगा? अब क्या रहा? तो हम अपना मान मान के परेशान होते हैं। अब अपना गुरु उसे सब ये हमें दे दो। यदि आपके वचन में वजन हो तो अपना मानना छुड़वा देते हैं। बाहर की चीजों को सब जानते हैं, न ये आपका है न हमारा है। लोक व्यवहार चलाने के लिए ये तेरा मेरा खड़ा है। तो इसलिए जब तन मन धन पूरा समर्पित कर देते हैं तो अपना पीछे कुछ नहीं बचता और हम अपना मान मान के परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। अगर आपने गुरु को ये सारी चीजें समर्पित कर दी, उसके बाद का जो उपदेश था वो आपने नहीं सुना। गुरु कहते हैं कि तन मन धन आपका जीवन अभी खड़ा है, जैसे आपने दिया वापस लौटा देते हैं, मगर इसका दुरुपयोग मत करना, इसका सदुपयोग करना। तो लोक व्यवहार चलाने के लिए सबकी जरूरत पड़ती है। यही गुरु का बोध का मतलब आपको समझा दिया गया, जानकारी दे दी गई। तो जिस व्यक्ति ने उपदेश लेने के बाद भी अपने समय का, अपने धन का, अपने जीवन का सदुपयोग किया है, उसकी बाजी पार है। और जिसने उसका दुरुपयोग किया है वो हार है। ना रखो सर। अगला गोवर्धन भाई का प्रश्न है। गोवर्धन भाई का प्रश्न का उत्तर बीजक साखी एक से जोड़कर देने की कृपा करें। तो क्या बोले सर? गोवर्धन भाई का प्रश्न है, जो प्रश्न किए थे उन्होंने जीवन मुक्त का। तो जीवन मुक्त का नहीं, गोवर्धन भाई का प्रश्न था तो अमीर साहब ने उनको कोई ऐसे प्रश्न पूछो, बता दो। ये कोई कठिन बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस भाई ने पूछा है। ध्यान पहला इसमें आएगा कि ध्यान कहते किसे हैं। तो बताएगा ध्यान मूलम, ध्यान का मूल क्या है? गुरु मूर्ति। वैसे तो ध्यान का मूल कुछ और ही बताया गया है, लेकिन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें बताई गई हैं। ध्यानम निर्विष्यम मनः, असली ध्यान है मन का निर्विषय हो जाना। ये अंतिम सीढ़ी, एक पहली सीढ़ी है और एक अंतिम सीढ़ी है। तो पहली सीढ़ी में जब कहीं मन नहीं लगता हो तो किसी भौतिक वस्तु का ध्यान करना होता है, और गुरु का शरीर भौतिक है, इसलिए गुरु का ध्यान करना ये प्रथम सीढ़ी की बात है। अंतिम सीढ़ी जब जाएगी तो मन विषयों से सब तरफ से शांत हो जाना, ध्यान हो गया। चाहे आप चलते फिरते कर रहे हो, अगर आपका विषयों का चिंतन समाप्त हो गया, चलते फिरते सो जागते उठते बैठते, आपका ध्यान हो गया। योग शास्त्र ये कहता है ध्यानम निर्विष्यम मनः, निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। पूजा मूलम गुरुपदम, पूजा क्या है? गुरु के चरण कमलों की पूजा ही सब पूजा का पूजा है। इसलिए महापुरुषों ने ये बताया है, पूजा के विधि विधान भी लोगों ने अलग अलग बताए, लेकिन यहाँ पूजा गुरु के चरण कमलों की पूजा ही सबसे मूल पूजा बताई गई है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मंत्र
लोगों ने विभिन्न प्रकार के, कोई राम मंत्र, कोई कृष्ण मंत्र, कोई वासुदेव का मंत्र, कोई शिव जी का मंत्र, दुर्गा का मंत्र, सरस्वती मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन वो मंत्र क्या है, उसे न समझ पाने के कारण से हम इधर उधर भटकते हैं। गुरु के मुखार बिंद से जो शब्द निकला, वो शब्द ही वास्तविक का यथार्थ शब्द मंत्र है। जो जड़ और चेतन का निर्णय गुरुजनों के मुखार के द्वारा निकला है, वो सब मंत्रों का मंत्र है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष के लिए भी विभिन्न मान्यताएं हैं। कहीं स्वर्गलोक में पहुंचना मोक्ष माना है, कहीं जो है चंद्रमुक्त शिला में पहुंच जाना मुक्त माना। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार लोगों ने मोक्ष का स्थान चुना, लेकिन सदगुरु कबीर का मोक्ष कहीं यत्र तत्र स्थान में नहीं है। महापुरुषों ने कहा, मोक्षस्य न वासो अस्ति ग्राम अंतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षस्य इति प्रवर्तते। अज्ञान हृदय में जो अज्ञान पड़ा है, उस ग्रंथि का नाश होना ही मोक्ष है। और यहां मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा हो जाना, गुरु की कृपा हो गई, मुक्ति मिली। अब एक बात होती है कि गुरु की कृपा कब नहीं, फिर प्रश्न खड़ा होगा, क्योंकि गुरुजनों की कृपा सदैव है, कभी कृपा में कमी नहीं होती गुरुजनों की। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र के पास में पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन हम समुद्र से कितना पानी ला सकेंगे, ये हमारे पात्र के ऊपर निर्भर है। हमारे पास में अभी 1 लीटर का पात्र है, हम 1 लीटर पानी ला सकते हैं। 5 लीटर का पात्र है, 5 लीटर ला सकते हैं। यदि 100 ml का ही पात्र है, तो हम 100 ml ही पानी ले सकते हैं। यद्यपि समुद्र के पास में कोई कमी नहीं है। ठीक इसी प्रकार गुरु की कृपा में कभी कोई कमी है ही नहीं। गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माये चूक। इसलिए मंत्र मूलम गुरु कृपा। पहली श्रेणी के लिए जैसे एक श्रेणी अंतिम होती है, दूसरी श्रेणी पहली श्रेणी होती है। बच्चों के लिए जैसे गाय के सामने गाय का चित्र बना दिया जाता है, इसी प्रकार ये ठीक है गुरु के लिए, गुरु का जो कृपा मानना। लेकिन गुरु क्या है, अगर सदगुरु पूरन साहब जी के संध्या पाठ के निर्णय के अनुसार देखें, तो फिर वहां भी ना जान, सदगुरु स्वयं आपके ऊपर सारी आकर के गया। अपने आप की ही कृपा सारी कृपाएं है। आपकी कृपा नहीं तो कोई भी कृपा नहीं। इसलिए सदगुरु पूरन साहब ने यहां इस पद में अंतिम कोटि की बात को रख दिए हैं। जो सदगुरु स्वयं स्वरूप हम रोज पाठ करते हैं ना, सभी करते हैं, ये अंतिम स्थिति की बात है, स्वरूप स्थिति की बात है। जब हंस घूमते में गुरु और शिष्य दोनों ठहर जाते हैं, तो रहे गुरु न चेलापन कुछ भी नहीं रहता, वहां सब समाप्त हो जाता। उस स्थिति की बात को लेकर के यहां अंतिम स्थिति में गुरु और शिष्य दोनों एक भूमिका में जाकर के अंत भूमिका में ठहर जाते हैं। और उसी को सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने कहा, सदगुरु स्वयं स्वरूप। लेकिन शुरू में अगर हम हैं तो गुरु का आधार लेना पड़ेगा। गुरु के आधार लिए बगैर कार्य नहीं चलेगा। इसलिए यहां पर कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ठीक है भाई, प्रश्न किनका था? हाँ, ये ठक्कर नगर वाले भाई।